फ्रेंड्स, आज मैं खाने की वस्तुओं में यूज़ होने वाले केमिकल्स के बारे में कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। अब प्राचीन काल में खाना बनता था, चूल्हे पर और अंगीठी पर खाना बनाया जाता था। प्रेशर कुकर नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी उस ज़माने में, और खाने को धीमी आंच पर दाल वगैरह करीब 1-1.5 घंटे में धीमी आंच पे पकाई जाती थी और उसमें से निकलने वाले झाग निकाल करके फेंक दिए जाते थे। आज इंसान अपने शरीर पर अत्याचार करने में लगा हुआ है और खाना बनाने के बर्तनों की जगह धीरे धीरे प्रेशर कुकर ने ले लिए, जिसमें कि हम चाहते हैं कि 15 मिनट में ही दाल चावल चने सब बन जाएं। उसमें खाना पकता नहीं है, लेकिन खाना गल जाता है, खाना फट जाता है हाई टेम्परेचर पर और खाने के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। खाने में पाए जाने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं, जो कि शरीर को नुकसानदायक सिद्ध होते हैं शरीर के लिए, और बाद में इंसान तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित होकर के हॉस्पिटल पहुंचता है। अब प्रेशर कुकर को भी पीछे छोड़ते हुए आजकल के मॉडर्न रसोई घरों में इंडक्शन चूल्हे ने वो जगह ले ली है, जो कि खाने को सेकंडों में उबाल के फेंक देता है, जिससे कि खाने में पोषक तत्व ना के बराबर हैं। और इतने पर भी सहमत ना होते हुए हर घर में रेफ्रिजरेटर की एंट्री हो चुकी है, जहाँ पर 5-5, 6-6 दिन के बासी खाने फ्रिज में रखे रहते हैं और जो बचे खोचे विटामिन हैं, बचे खोचे मिनरल्स हैं और बचे खोचा जो भी पोषक सामान है खाने में, वो 3-3, 4-4 दिन फ्रिज में रखकर और बार बार गर्म करके नष्ट हो जाता है। जहाँ पुराने बुजुर्ग ये कहते थे कि खाना एक ही बार ताज़ा पका करके उसको खा लिया जाए, या हद से हद सुबह पका हुआ खाना शाम को खा लिया जाए, लेकिन वही खाना आप कई दिन तक फ्रिज में रखा रहता है और बार बार गर्म करने से खाने के न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हम खाने के नाम पर जहर निकल रहे हैं, केवल पेट भर रहे हैं और हमें कोई भी न्यूट्रिशन खाने से नहीं मिल रहा। तो मैं समझता हूं कि मेरी व्यूज़ आप सभी को अच्छे लगे होंगे और आप अपना खाना प्राचीन काल की तरह चूल्हे पर बनाना पसंद करेंगे, चूल्हे और अंगीठी पर, ताकि हम शुद्ध खाना, पोषक खाना प्राप्त कर सकें। जिस प्रकार से बाकी चीज़ों की सर्विसिंग कराई जाती है, गाड़ी की सर्विस होती है, स्कूटी की सर्विस होती है, उसी प्रकार से अपने शरीर की भी ओवरहॉलिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा शरीर कमज़ोर ना हो, हमारा दिमाग कमज़ोर ना हो और हम लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकें। इसके लिए कृपया चूल्हे का बना हुआ, अंगीठी का बना हुआ खाना खाएं और प्रेशर कुकर को अपने रसोई का हिस्सा ना बनने दें और इंडक्शन चूल्हे को भी अपने रसोई का हिस्सा ना बनने दें, वरना खाने के नाम पर सिर्फ पेट भर के और जहर खा करके हम लोग डॉक्टरों के यहाँ जा करके बैठते हैं और तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात मेरे फ्रेंड्स थोड़ा बहुत समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएंगे, ताकि मैक्सिमम जनता इसका लाभ उठा सके। और हज़ारों रुपये अपनी गाड़ियों की और अपने सामानों की सर्विस पर खर्च करने वाले लोग अपने शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और मात्र 200-300 रुपये की गैस बचाने के चक्कर में लाखों रुपए के बिल अस्पतालों में जा करके बनवाते हैं, क्योंकि वो खाना पोषक तत्वों से रहित होता है। वो खाने में कुछ भी विटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते और ये खाना शरीर को लाभ पहुंचाने की जगह शरीर के लिए जहर का काम करता है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू साइनाइड फॉर द बॉडी एंड इट मस्ट नॉट बी यूज्ड। बाकी ताज़ा खाएं, ताज़ा पकाएं, बीमारियां कम होंगी और 36 तरह की बीमारियों से पीड़ित ना होकर के घर की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। ऐसा ना सोचें, कुछ लोगों को मेरी बातें ठीक नहीं भी लग सकती हैं, लेकिन मात्र 150-200 रुपये की गैस बचाने के लिए हम अपने खाने से पोषक तत्वों को जला करके, अपने खाने से पोषक तत्वों को निकाल करके फेंक दें और सिर्फ पेट भरने के लिए खाएं, जो कि खाना हमारे शरीर को ताकत ना दे सके। इसके अलावा भी ज़मीन की अन्न को उपजाने की एक क्षमता होती है अपनी, उसमें भी फर्टिलाइजर डाल के और तमाम तरह के केमिकल डाल के क्षमता से अधिक उत्पादन किया जाना, और इतना फर्टिलाइजर और इतना यूरिया डाला जाता है कि अगर हम लोग अपनी लैब में गेहूं का या चावल का टेस्ट करते हैं तो उसमें भी लगभग 3-3, 4-4% यूरिया आता है, जो कि लीवर की बीमारियों के लिए और किडनी की बीमारियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है और इससे लीवर, किडनी और आंतों की बीमारियाँ पैदा होती हैं और कई प्रकार के कैंसर भी पैदा होते हैं। ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए और ऑर्गेनिक खेती के द्वारा उगाई गई फसल ही शरीर को लाभ पहुंचाएगी, और ज़बरदस्ती केमिकल डाल के, यूरिया डाल करके, फास्फेट डाल करके, पोटाश डाल करके ज़मीन से 4-5 गुना, 6 गुना ज़्यादा उत्पादन बढ़ा लेना और उसे विकास का नाम दे देना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है।
इसलिए खाना वो खाएं जो शरीर को कुछ लगे और शरीर को न्यूट्रिशन प्रदान करे, और ना कि शरीर के लिए परेशानियां खड़ी करे। तो मैं समझता हूँ कि आप अपने जीवन में इस चीज़ को ध्यान देंगे। अपने जीवन से फ्रिज को और रसोई घर को साफ कर दीजिए और हल्की हल्की आंच पे पका हुआ खाना खाएं, जो कि शरीर को लाभ पहुंचाएगा और आगे जीवन में आप सफल होंगे। दिमाग तेज होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। 10 काम करना अच्छा लगता है स्वस्थ शरीर के द्वारा, लेकिन आजकल हम सिर्फ पेट भर रहे हैं और न्यूट्रिशन खाने से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इवन हम ये देखते हैं कि इंजेक्शन लगा करके लौकी तुरई भी एक दिन में 7-8 गुनी बड़ी कर दी जाती है। खीरे को इंजेक्शन दे देते हैं, और यहाँ तक कि फलों को मीठा करने के लिए फलों के अंदर सैकरीन के इंजेक्शन भी लगा दिए जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। और उन फलों को खा करके भी बुखार, वायरल फीवर, खांसी जुकाम हो जाते हैं। और केमिकल रहित भोजन करें, कच्चा भोजन करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू।